एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है, एन का वैल्यू, किसका वैल्यू, एन का, और एन का वैल्यू हमेशा हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ। अगर यही 60 की जगह 120 रहता तो इसका आंसर 60 होता, मतलब हाफ हो जाता। जब भी जीनोमिक कंटेंट पूछा जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर विल बी रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेल साइकिल इज अंडर, सेल साइकिल जो होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, जेनेटिक कंट्रोल में होता है, जीन के कंट्रोल में होता है। हर चीज हमारे शरीर में जितना भी चीज होता है वो जीन के कंट्रोल में होता है। प्रोटीन भी जीन बनाता है, एंजाइम्स भी, हार्मोन्स भी, सभी चीज जीन बनाता है। देख नो 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 नो, बायोकेमिकल कंट्रोल में नहीं होगा, जेनेटिक कंट्रोल में होगा। ये चीज हम लिखाए हैं आपको, आप भूल गए होंगे शायद, नोट्स में देखिएगा सब चीज लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन था ना वो कहाँ से था समझ रहे हैं, अनअकैडमी के डीपीपी से था ये सारा क्वेश्चन। अनअकैडमी का नाम सुने हैं? अनअकैडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, 44,000 करोड़ का वैल्यूएशन है उसका, समझे? इसका वैल्यूएशन 44,000 करोड़ है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसी के डीपीपी का क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है? हम देख रहे थे कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, इस पे दे दिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कब डुप्लीकेट करता है, बताइए? G2 में। हम बताए थे कुछ ऑर्गेनेल्स जो है वो G2 में डुप्लीकेट करता है, अधिकतर ऑर्गेनेल्स कहाँ डुप्लीकेट करता है, G1 में। और 2 ऑर्गेनेल ऐसा, 3 ऑर्गेनेल ऐसा है जो G2 में डुप्लीकेट करता है। फोन रखेगा कि नहीं, कितना फोन है रे, कितना मतलब कौन आया बताओ, तेरा नाम बताओ, ऊपर है वो डेंजर आदमी, छोड़ वगैरह से नहीं पूछेंगे। चौथा, the different shapes of chromosomes that is VJLI can be clearly studied during। कह रहा है कि क्रोमोसोम का शेप किसमें हम देख सकते हैं, किस फेज में, हाँ एस फेज में देख लेते हैं। एस फेज में देखा तो मैं शेप एस फेज में कहीं ऐसे दिखा लगे। एना फेज में फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है बताइए, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, उसमें मदद करता है। तो ऑप्शन 6 नहीं 5 फ्रैगमोप्लास्ट के बारे में बताए होंगे, जिसको सेल प्लेट के नाम से भी जाना जाता है ना। इसमें सही ऑप्शन आपका होगा साइटोकाइनेसिस वाला। साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है तो यही हेल्प करता है। छठा देखिए, which phase is said to be resting phase of cell cycle? इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है। कह रहा है कि किस फेज में सेंट्रोमियर टूट जाता है, एनाफेज में, टेलोफेज में, मेटाफेज में, क्या एनाफेज में टूटता है। क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन कब होता है, टेलोफेज में। क्रोमोसोम अलाइनमेंट होता है एट इक्वेटर, उसको क्या कहते हैं, कांग्रेशन, ए होगा आंसर। किस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सही है एस फेज में। इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा बताइए, तो ए होगा। फलाने पर बताओ, इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट सीक्वेंस ए होगा। सबसे पहले G1 होता है, उसके बाद S होता है, उसके बाद G2 होता है, उसके बाद M होता है। ये सब याद रखना है। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछ देता रहता है, सीक्वेंस पूछ देगा, ठीक है। इस सेल कितना मतलब टाइम में डिवाइड करता है बताइए, 90 मिनट्स। कौन सा फेज सेल साइकिल का मैक्सिमम पार्ट रखता है, हाँ एस फेज ज्यादा रखता है, इंटर फेज ज्यादा रखता है ना, एस फेज कैसा आ गया। अच्छा वो भी बात सही है, कोई टिक लगाया वही ना। चलिए इसके बाद किस फेज, इसमें से कौन सा फेज इंटरफेज नहीं है बताइए, एल फेज इंटरफेज नहीं है, अलग फेज है। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कब होता है, एस फेज में। माइटोटिक स्पिंडल किससे बना होता है,
इम्यूनिन प्रोटीन से। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक टिश्यू है जो एक कोई टाइम में, क्या बताए, एक टिश्यू है जो कोई टाइम में टी टाइम में कितना सेल बनाता है, 10 24 1024 सेल बनाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कितना जनरेशन लगेगा। तो नंबर ऑफ जनरेशन निकालने के लिए आपको हम बताए होंगे फॉर्मूला कि जब भी कहेगा नंबर ऑफ जनरेशन या सेल साइकिल का नंबर निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला अपनाएंगे 2 to the power n is equal to x, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, 2 के पावर n लिखेंगे, x का वैल्यू 10 24 होगा, ठीक। इसको भी 2 के पावर में लाएंगे, 2 के पावर में 10 देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक। बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। चलिए इसके बाद फ्लो चार्ट है, क्या रहा है कि एक पेरेंट सेल है, देखिए यहाँ एक पेरेंट सेल है, जिस पेरेंट से जो पेरेंट सेल क्या है, 2n है, क्या है 2n है। इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, M1 कहने का मतलब मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल बनता है, और मियोसिस इसमें सेकेंड होता है तो 4 सेल बनता है। तो पूछ रहा है आपसे कि ये 2 सेल बनने में और 4 सेल बनने में n होगा कि 2n होगा। ये जो 2 सेल बना और 4 सेल बना तो ये n होगा कि 2n होगा, n होगा जी। मियोसिस में हमेशा n में बनता है, हैप्लॉइड में बनता है कि डिप्लॉइड बनता है, सो बताओ। हैप्लॉइड बनता है, तो सही ऑप्शन आपका n वाला होगा। अरे एक बार बताओ, मियोसिस में कभी डिप्लॉइड बनता है क्या? तो पागल सब पगला गया सब। देखो तो क्या बन रहा है, n बन रहा है ना सब, कि 2n बन रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि एक एंथर के पास 1200 पोलन ग्रेन है, 1200 पोलन ग्रेन है एंथर के पास, और पोलन ग्रेन बनाने में कौन सा सेल हेल्प करता है, पोलन मदर सेल। कौन सा सेल, पीएमसी, पोलन मदर सेल। हमने आपको बताया था ये वाला एग्जांपल मियोसिस में, किसमें, मियोसिस में। तो अगर इसमें मियोसिस हुआ होगा तब 1200 पोलन ग्रेन बना होगा, नहीं, पीएमसी में मियोसिस हुआ होगा तब ना 1200 पोलन ग्रेन बना होगा। यहाँ आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन मदर सेल क्या होता है। यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि ये वाला एग्जांपल माइटोसिस में पढ़े थे कि मियोसिस में, मियोसिस में। अब हम जानते हैं कि मियोसिस में एक सेल से कितना सेल बनता है, 4। यहाँ कितना बनता है, 1200, ठीक है। तो 4 सेल बनने में एक बार मियोसिस होता है, ठीक है। तो आपका 1200 सेल बनने में कितना बार होगा, 300 हो जाएगा। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो 300 वाला कौन होगा, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्स व्हिच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी। सेल जब डिवाइड नहीं करता है तो कौन सा स्टेज में होता है, G0 में। कौन सा, G0 में। ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा सभी क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। यहाँ आपको पोलन ग्रेन से कोई मतलब नहीं है, पीएमसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एग्जांपल याद रहना चाहिए कि किसका एग्जांपल है, माइटोसिस का है कि मियोसिस का है। मियोसिस का है तो 1 से 4 सेल बनता है, इसीलिए 1200 का 300 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। छुट्टी का अभी तो छुट्टी हो जाएगा, अभी तो स्टूडेंट सब आ ही रहा है, छुट्टी कैसे हो जाएगा। चलिए क्या आपका नाम लिखा, कहाँ नाम लिखा, नाम नहीं लिखेगा क्या, बायोलॉजी में नाम नहीं हम लिखेंगे क्या। चलिए हेडिंग दीजिए, आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस अब शुरू हो रहा है, प्रोफेज फर्स्ट हेडिंग दीजिए।
क्या कर रहे हो रे? आपने तो बोल दिया आइए हम क्लास में। आप क्लास में आ गए फिर क्या मैं कभी बोल रहे हो? आपने इसलिए मैं आई गॉट कम क्लास से गो आउट करवा देंगे हम। पगला कहीं का पागल कर रहे हैं। क्या क्या विचार है तुम्हारे? पागल उगल करने का आपको क्या विचार है? बहुत पीटेंगे, सुधर जाओ। बोल दिया मैं।
तीनों पेन हमारा हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। ये देखिए हम जब पेन पेन लेता है वो हमारा तीनों पेन हमारा खो गया। जल्दी लिखिए, बात नहीं कीजिए, जल्दी लिखिए। नहीं समझे होगा तो अपना समझिए पूछो अपना समझिए तो ध्यान रखो 8 बार आपको चाहिए तो ध्यान रखो पता नहीं तो सब हो गया इसको तो तेरा कोई अफ्रीका में इतना गर्मी इसलिए लगता है स्वेटर पे रहता है जो देश स्वेटर पे रहता है वो ज़्यादा गर्मी अमेरिका में गर्मी वाला जो बताओ ऑफिस करता होगा वैसे देखोगे नहीं मारेंगे भाई नहीं मारेंगे जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए चुपचाप करो ना कौन सवाल है अफ्रीका वाला सवाल का जल्दी पूछेगा मारेंगे इतने चुपचाप अफ्रीका वाला सवाल का जल्दी कहां से आ गया मैंने हम ऐसा सीधे जाते हैं एक मिनट में बड़ा सा प्यार करो ज़्यादा प्यार उधर जूता चलिए जल्दी लिखिए जल्दी
जल्दी लिखिए, हो गया। सही गलत करते रहिए। हो गया क्या? नहीं हुआ है? जल्दी लिखिए, जल्दी। कितना देर लगता है लिखने में? 7:43 हो गया अभी। कहाँ से आए हो रे? यार हंसी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तो फिर फर्स्ट जल्दी लिखो। 5 गो न्यूमेरिकल है, 5 गो न्यूमेरिकल आपसे बन जाता है तो समझिए कि सेल साइकिल सेल डिवीजन में कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपसे नहीं छूटेगा। 5 गो न्यूमेरिकल है, नहीं बनती था, नहीं बनती तो नहीं है, तो सीखना पड़ेगा। अरे कोनो चीज सीखना पड़ता है भाई, काहे ऐसे करते हो? सीखना पड़ता है कोनो चीज। कहोगे कि हमको आ ही जाएगा, थोड़ी होगा। आ जाता है क्या किसी को? नहीं आता। चलिए जल्दी लिखिए। हो गया? बताएं। बात नहीं कीजिए, बात करते रहते हैं और कहते हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। बात नहीं कीजिए। बस मियोसिस का प्रोफेज मेटाफेज ये सब खत्म, चैप्टर खत्म। ये वाला चीज खत्म हो जाएगा तब। उसको पढ़ने में थोड़ी मन लगता है। पागल हो गया। चलो देखो इधर, अब सुनिए तो सुन लीजिए हमें थोड़ा सा सुनिए। अभी तक हम लोगों ने जितना भी टॉपिक्स पढ़ा वो माइटोसिस के बारे में था, ठीक है। माइटोसिस के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि माइटोसिस को सबसे पहले इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर उसमें हाफ नहीं होता है, जैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। कितने? 2। चलिए इसके बाद मियोसिस हम स्टार्ट किए। तो मियोसिस में हमने सबसे पहले ये बताया कि मियोसिस जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था? हार्मर एंड मुरे, ये 2 साइंटिस्ट था जिन्होंने ये वाला टर्म दिया था, ठीक। इसके बाद जो मियोसिस वाला चीज है उसमें हम ये बताया कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसके बाद मैंने ये बताया कि मियोसिस जो होता है उसमें एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4। और इसमें याद रखने वाली बात ये है कि वो चारों सेल कैसा सेल होगा? हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एन होगा, ठीक है। चलिए अब मियोसिस के बारे में मैंने एक बात ये भी बताया कि मियोसिस का 2 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है? 2। फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ के, ठीक है। मियोसिस को अगर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड में तो डिवाइड होगा ही, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अगर मियोसिस फर्स्ट की बात की जाए तो उसमें भी 2 स्टेज, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। सेम है, मियोसिस सेकेंड में 2 स्टेज, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड और साइटोकाइनेसिस सेकेंड। अब कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं तो हम क्या बताए थे? कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका? अब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो क्या होगा? एक्चुअली उसमें किसके साथ छेड़छाड़ होगा? क्रोमोसोम के साथ। किसके साथ? क्रोमोसोम के साथ। अब इसके बाद मैंने ये बताया कि जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें 4 स्टेज है। कितना स्टेज है? 4। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और
प्रोफेज फर्स्ट का 4-5 स्टेज होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसका ट्रिक अभी हम बताए थे कि इसको ट्रिक ऐसे कहते हैं, लाल जरा पानी दे दो, ठीक है। एल से ये हो जाएगा, जेड से ये, पी से पेकाइटीन, डी से डिप्लोटीन और डी से फिर डाइकाइनेसिस। ठीक, तो अब प्रोफेज फर्स्ट के बारे में देखिए, इसको कहा जाता है इलाबोरेट फेज। क्या कहा जाता है? अब इलाबोरेट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन। ये ज्यादा एक्सप्लेन में हमें पढ़ना होता है या ज्यादा इसको ये विस्तार रूप से दिया होता है, इसीलिए इसको इलाबोरेट फेज कहते हैं। चीजों को, टर्म को थोड़ा समझिएगा। इसी टर्म से क्वेश्चन पूछ जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज सेड टू बी इलाबोरेट, या इलाबोरेट फेज कहते हैं इसको। तो इसको कहते हैं इलाबोरेट क्योंकि ये विस्तार रूप से पढ़ना होता है हमें। दूसरा, इसको प्रोलॉन्ग कहा जाता है। प्रोलॉन्ग मतलब ही लंबा फेज होता है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है लेकिन जो वर्ड है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये कॉम्प्लेक्स फेज होता है। कॉम्प्लेक्स फेज कहने का मतलब अगर अदर फेज की बात की जाए जैसे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो उसके कंपैरिजन में इसका कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट को डिवाइड किया जाता है 5 स्टेज में, जो कि आप पहले से जानते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन और डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन। चलिए लेप्टोटीन के बारे में समझ लेते हैं। ये सबसे पहला स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का। इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो है कहाँ जाने लगता है? अपोजिट पोल्स। यहाँ